जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा, शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा, शुक्राना। सुबह भी तेरा शुक्राना, रात भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। गुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा, शुक्राना। प्रेम दान का शुक्राना, नाम दान का शुक्राना, रोम रोम कहे शुक्राना, शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा, शुक्राना। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 37, पृष्ठ 38। नाम में निमग्न हो जाना चाहिए, नाम ही रक्षा करेगा ऐसी भावना होनी चाहिए। नाम की महिमा अद्भुत है, अधिकारी सभी हैं, खाट पर पड़े रोगी को भी ये अधिकार है। मैं तो नाम को बड़ा शक्तिशाली समझता हूँ, इसमें बड़ा बल है, पर यह विश्वास किसी साधक के हृदय में दृढ़ हो, उसी को लाभ प्राप्त होता है। जो अपने विश्वास को दुर्बल करते हैं, स्थान स्थान भटकते हैं, इधर भी हम उधर भी हम, सब जगह लाट टपकाते हैं, ऐसे साधक बहुत ऊंचे नहीं उठ पाते। जब अनेक मार्गों पर चलते हैं और गलत चलते हैं तो वे भ्रम में पड़ जाते हैं, इससे उनका पतन भी हो जाता है। फिर तो यह बात हुई कि गुरुद्वारे में हलवे का प्रसाद बंट रहा था, लोग पंक्ति में खड़े होकर ले रहे थे।
एक व्यक्ति ने एक हाथ आगे पर प्रसाद ले लिया, फिर उसने सोचा दोबारा ले लूं, तो पहला हाथ पीछे कर लिया और दूसरा हाथ आगे बढ़ा दिया। देने वाले ने देने से मना कर दिया और कहा कि तुमने अभी तो लिया है और पीछे का दोना कुत्ता चाट गया। इस प्रकार साधकों को ना तो पहले पथ का लाभ मिल पाता है, ना अन्य पथों का। जो व्यक्ति बहुत से मार्गों पर चलता है वह भटक जाता है। जैसे चटोरे लोग अपने पेट की अग्नि को मंद कर लेते हैं, उसी प्रकार नाम प्रेमी भी संदेहवश गिर जाते हैं। व्यक्ति को चरित्र अच्छा रखना चाहिए। साधक को अपना हृदय भगवान के आगे खोलना चाहिए, इससे उसकी अवस्था ऊंची बनती है। भक्त कवियों ने अपने चरित्र को भला बुरा जैसा था खोला है। आत्मा से आत्मा बोले तो आत्मा जगता है। बहुत शक्तिशाली है। अगर हम माने तो बात सिर्फ मानने की है कि अगर हमें भय लगता है किसी चीज का, तो राम नाम रक्षक है। मानना है कि राम में इतनी शक्ति है कि वे मेरी रक्षा कर सकते हैं, माननी है ये बात। और लेकिन कोई भी जितना मर्जी हम ही है ना, हम कोई कौन से दूध के धुले हैं, हम दूध के धुले हैं क्या? लेकिन जब हमें ये विश्वास है कि राम नाम से मैं दिन प्रतिदिन अच्छा होती जा रही हूँ, या दिन प्रतिदिन मेरी में शुद्धता आती जा रही है, पवित्रता आती जा रही है, राम नाम सब संभव बनाते हैं, तो बनता है संभव। यकीन की बात है, केवल यकीन की बात है। जैसे वेस्टर्न जगत में मैनिफेस्टेशन बोलते हैं कि मैनिफेस्ट करो, धन्यवाद करो, मैनिफेस्ट करो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए की बात करते हैं, राइट। वो ये कहते हैं कि देखो कि सब अच्छा हो रहा है, तुम्हारे कॉलीग सब अच्छे हैं, तुम्हारी अगर मूवी है, तुम्हारी मूवी हिट हो रही है, हाँ, इस तरह से। लेकिन हम तो राम नाम पे विश्वास करते हैं, जो कि सत्य है, जो कि सदगुरु महाराज ने अपने श्रीमुख से कहा। तो अगर राम नाम हमें कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली है, इससे मेरे सारे दुर्गुण दोष दूर होते जा रहे हैं, प्रभु मुझे आप पे भरोसा है, मुझे आप पे विश्वास है भगवान कि मैं दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही हूँ। मेरे पास और कोई और ठिकाना नहीं है भगवान, मुझे पूरा विश्वास है। आप ब्रह्मांड का कितना सुंदर ध्यान रखते हैं, कितनी सुंदर आपने रचना की है कि अभी तक सारा कुछ वैज्ञानिक भी देख नहीं पाए हैं, वो भी ढूंढ नहीं पाए हैं, राइट। तो आपका इतना सुंदर सारे ब्रह्मांड की रचना की है, तो कितना सुंदर चला रहे हैं। तो क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? बिल्कुल आपका नाम कर सकता है, हर प्रकार से मेरी रक्षा कर सकता है, हर प्रकार से मैं सुरक्षित हूँ प्रभु। मेरे अंदर जैसी भी ज्वालाएं निकलती हैं, जैसे भी प्रहार होता है, या जैसा भी कुछ होता है, मैं आपके नाम से सुरक्षित हूँ। ये चीज बिल्कुल सही बहुत सुंदर है, राइट। सो ये है स्वामी जी महाराज की सोच, और ऐसी सोच को अपने अंदर इसका बीज डालना और ऐसी सोच को पनपने देना, बार बार अभ्यास कर करके इसमें विश्वास करना, नथिंग लाइक इट, बिल्कुल नथिंग लाइक इट। सो किसी ने पूछा कि प्रश्न आया कि धर्म का नाम लेकर बहुत लोग, कई अगर साधक भी हैं तो वो गलत कार्य भी करते हैं, गलत वो सब भी करते हैं। तो फिर क्या प्रभु उनको कुछ नहीं करते? क्या उनके कोई वो नहीं होते? देखिए कोई क्या, और हाँ कहते अगर बहुत ऊंची पोजीशन, देखिए जो भी जहाँ पर है ना, वो अपना ही खा रहा है, किसी का खा नहीं रहा। जहाँ पर भी है उनकी अपनी कमाई है, किसी और की कमाई नहीं है, राइट। सो इसलिए जो जहाँ पर है वो अपनी कमाई करके बैठा है। आप
अगर आपको दिखता है कि वो सही कार्य नहीं कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं या गुरुजनों की शिक्षाओं के विपरीत जा रहे हैं, तो ये उनके डिसीजंस है कि वो इतनी ऊंचाई पर आकर भी अगर डिसीजन नहीं ले पाते तो फिर ये उनके डिसीजन। तो फिर इस पर प्रश्न आते कि अगर उनके डिसीजन हैं तो क्या गुरुजन कुछ नहीं करते हैं? क्या गुरुजन, देखिए गुरुजन क्यों नहीं करते होंगे? डेफिनेटली हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों को बता देते हैं, तो जिनको उन्होंने कितने कार्य सौंपे हैं उनको क्यों नहीं बताते होंगे, राइट? लेकिन क्या होता है कि अगर हम रिपीटेडली वो चीज़ें इग्नोर करते हैं या फिर हम रिपीटेडली ऐसे काम करते हैं जो कि हमें महाराज बता रहे होते हैं या गुरुजनों की शिक्षाओं के विपरीत हम कार्य करने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि वो जो गुरुजन बोल रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वो धुंधली पड़ती है। बता वो रहे होते हैं, कह वो रहे होते हैं, लेकिन सुनाई नहीं देती, दिखती नहीं है, राइट? तो इसलिए फिर तो यहाँ पर हम वो फिर अपने चयनों पर ही होते हैं। गुरुजन करते हैं, हो ही नहीं सकता कि नहीं बताते हो, नहीं करते हो। तो कहते फिर हाँ कि रोकते क्यों नहीं या फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लगते गुरुजन? देखिए, अगर हम गुरुजनों को देखें, क्या उन्होंने इनफ नहीं किया हमारे लिए? बताइए। स्वामी जी महाराज ने अपने सारी कमाई हमें दी है, जो कि कितने उनके दैहिक रूप के जाने के बाद भी चलती जा रही है ना? कितने बच्चे हैं, कितने हम सब, कितने सारे हैं जिन्होंने उनको स्थूल रूप में नहीं दर्शन किया, लेकिन उनकी कमाई हम खा रहे हैं। उनका नाम, उन्होंने जो हमें नामदान दिया है सूक्ष्म में भी, वो भी हम खा रहे हैं, उसी का सारा कुछ है। तो स्वामी जी महाराज के ग्रंथ हैं, है ना? तो गुरुजनों ने श्री रामशरणम फिल करे, हाँ, प्रवचन दिए हमें, कितनी मेहनत की है। अब आप मुझे बताइए कि श्री रामशरणम का निर्माण होना, जमीन मिलनी, हाँ, निर्माण होना, फिर वहाँ पे सत्संग चलना, ये कोई साधारण शक्ति से हो सकता है? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। सो कितनी सारी शक्ति तो लगी है उनकी, लेकिन इतनी सारा कुछ करने के बाद अगर हम उसे होल्ड ऑन नहीं करके रखते, अगर हम उसको जैसे उन्होंने सिखाया वैसा नहीं बना के रखते, तो फिर ये फिर किस पर आता है? गुरुजन तो सब कुछ कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और सब कुछ किया है स्वामी जी महाराज ने। हम सबको सत्संग स्थली दी है। अब आपको भटूरे खाने हैं, उसके लिए वो चाहिए, या फिर अपना जीवन संवारना है या उत्थान पे लेके जाना, वो चाहिए, राइट? तो देखिए, हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर, और हम इन बातों की चर्चा बिल्कुल पॉजिटिव करते हैं कि भाई हम भोजन की बात आती है जबकि इतनी एलिमेंट्री सी बात है, ये पर्सनल चीज़ है, कोई करे ना करे। अब जैसे एक जगह पर कुछ महिलाएं हैं, वो दीक्षित नहीं है, लेकिन साधिका जी की मित्र हैं। अब उन सबको श्री अमृतवाणी जी बहुत पसंद है, सो कहते चलो यार किट्टी डाल लेते हैं। तो अब किट्टी डालने की बात आई तो मतलब खाना पीना, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा क्यों नहीं करते? तो साधिका जी ने रिकमेंड किया कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम पहले खा लेते हैं, ठीक है, खा पी के फिर हम सत्संग करते हैं, ताकि जब तुम घर जाओ तो कुछ लेके तो जाओ, केवल किट्टी की बातें ही ना लेके जाओ, सत्संग का कुछ तो प्रसाद लेके जाओ, जो कि वो संजो के लेके जाओ घर, है ना? सो ये चीज आ जाती है। तो ये सत्संग केवल मीटिंग पॉइंट्स नहीं है, ये सत्संग तो बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाने वाले हैं, प्रोवाइडेड हम उसे बनाए। अगर हम उसका स्तर केवल मीटिंग पॉइंट्स बनाते हैं, तो फिर तुम्हारी गुरुजन की इतनी मेहनत कहाँ गई? अब ये बताइएगा, है ना?
कहाँ गई उनकी इतनी मेहनत? उन्होंने इतनी शक्ति लगाई है, इतने सारे श्री रामचंद्र केवल भक्ति के लिए हमें देने के लिए है। सब बताइए, तो अगर हम उसे भक्ति के लिए नहीं यूज करते और हम चाहते तो हम भक्ति है एक्चुअली, हम क्यों जाते हैं, लोग क्यों जा रहे हैं संडे को जाते हैं श्री रामचंद्र, क्यों जाते हैं? कि थोड़ा शांति मिल जाए, है ना, शांति के लिए ही जा रहे हैं कि थोड़ा सा शांत हो जाए। कितना कोलाहल जीवन में, कितना भाग रहे हैं, तो हम शांत होने जाएं। लेकिन शांति अगर सिर्फ श्री रामचंद्र में बैठे बैठे तक ही है और फिर उसके बाद हम लेके नहीं आते, तो वो तो फिर कोई वैसा तो हमारे गुरुजनों की शिक्षा है ही नहीं, है कि नहीं? तो वो तो उसके लिए तो तैयारी करनी पड़ती है, उस पर तो अपना काम करना पड़ता है। सो इसलिए अपने पे काम करना चाहिए, गुरुजनों की जो टीचिंग्स है उन पर लगे रहना चाहिए और फिर जाना चाहिए सत्संग। और सत्संग जाके वो सारे जो स्वामी जी महाराज के नियम है तो वो निभाने चाहिए, है कि नहीं? बात तो स्वामी जी महाराज के नियमों की है, बात लोगों के बनाए नियमों की नहीं है। लोगों के बनाए नियमों से कोई उत्थान नहीं होने वाला, कुछ भी शांति क्या, लेश मात्र कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन स्वामी जी महाराज के जो बनाए हुए नियम है, कैसे बैठना है सत्संग में, कैसे भाव होने चाहिए, किस तरह से जाएं सत्संग में, किस तरह से वापस आए, उससे लाभ होने वाला, इससे नहीं लाभ होने वाला कि आप जो भी है ना। तो इसलिए स्वामी जी के महाराज के जो नियम है, सुंदर सा अनुशासन रखते हैं, बिल्कुल लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा। चाहे छोटा सा, चाहे छोटी सी जगह है, चाहे थोड़े से लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच में जो भक्ति करते हैं उन्हें संसार के लिए नाम का और वो सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यही है कि हम गुरुजनों के नियम कैसे निभाते हैं। समय तो हो गया है, सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत आइए सीधे बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय 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 जय।